विश्वास जो त्याग किया जाता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो वहां ध्रुव जैसे बालक की उत्पत्ति होती है ना। तो एक है उत्तानुपाती दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जो हमें संसार की वासनाओं में ले जाता है उसको क्या कहते हैं? सुरुचि। हमारी रुचि क्या होती है? हमारी वस्तु रुचि होती है क्या? हम अपने लिए कुछ साधन ढूंढने, संसार के 56 प्रकार के व्यंजनों में हमारा मन लगता है, जीव लगता है, जीव लगती है तो वही पाना हम चाहते हैं कि हम उसको खाएं, इस गाड़ी में घूमे, इस बंगले में रहें, तो क्या हमें संसार की ओर ले जाती है, उसको कहते हैं सुरुचि। और वहां क्या हमें कुछ पाना है तो हम पाकर ही रहेंगे, उसका वहां तक कुछ होता है जब तक किसी की नहीं सुनती, बस हमारा ही रहा हुआ होना चाहिए, जैसा हमने कह दिया वही होना चाहिए। ऐसे क्या होता है? ध्रुव महाराज है, सुनीति के पुत्र हैं। एक समय ध्रुव महाराज जो बालक है, छोटा सा बालक है ध्रुव, वो कुछ अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो खेलते खेलते अपने माता के पास गया, माता से पूछा कि माता मेरा पिता कौन है, मुझे मेरे पिता के बारे में बताएं। तो माता ने बताया नहीं, जो कि दासी के पुत्र है, सेवा में थे, तो उनसे शादी हो गई थी, उसके पिता अपने पिता के बारे में नहीं बताया क्या मेरे पिता कौन है। उत्तानुपाद है, उत्तानुपाद को बताए, हम सब उत्तानुपादी है। जब जीव जन्म लेता है तो क्या उसका सर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, उल्टा, उसको उत्तानुपादी है। जब वो आता है तो संत लोग कहते हैं कि जब जीव जन्म ले लेता है तो जो नीति है, संत लोग कहते हैं कि नीति पे चलो, और संसारिक लोग कहते हैं कि नहीं सुरुचि पे चलो। तो हमारा मन क्या घूमता रहेगा। तो जब हमारे यहाँ कोई सुंदर संतान होते हैं तो ध्रुव, अब ध्रुव महाराज खेल रहे थे, उनको पिता का पता नहीं था, वो जानना चाहते थे मेरे पिता कौन है, तो माता भी बताती नहीं थी, शर्म के मारे माता बताती नहीं। तो क्या होता है उस समय में कि ध्रुव महाराज जी को उनके पिता बताते हैं कि आपके पिता कोई और नहीं, जो महाराज है उत्तानुपादी आपके पिता है। तो ध्रुव को ये बात पता नहीं करी मेरे पिता तो महाराज हैं। तो ध्रुव क्या हुआ, ध्रुव आते हैं और अपने पिता के पास जाते हैं। तो जो मित्रगण है वो बताते हैं राजा को कि ये जो पुत्र है ये आपका ही पुत्र है, ये ध्रुव है, बड़ा सुंदर बालक है। तो राजा ने देखा तो राजा को प्रेम आ गया, नहीं तो मेरा पुत्र ध्रुव मुझे पता नहीं था, तो उसको अपने गोद में बैठा दिया, गोद में बैठा के उसको बड़े प्यार कर रहे थे, बड़े प्रेम से उसके सर को चढ़ा रहे थे, सर में हाथ फेर रहे थे। तो ये देखा गोदी में ध्रुव बैठा है, तो उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ रहती, सुरुचि को कहीं पिछले महीने में राजा ने जो दूसरा स्थान बनाया वो था अलग रखा था, और जो संसार की मोह माया में फंसाती है उस सुरुचि को उन्हें अपने साथ रख दिया। तो देखा जब सुरुचि ने देखा कि राजा की गोद में ध्रुव खेल रहा है, मेरे सोते की सौत है, तो उसके पुत्र है ध्रुव, तो होता है ना सौत को बहुत गुस्सा आता है। उसने देखा रे ये बाबा अपने आप को कर रहे हैं राजा, उन्होंने उनको गोदी से उठाया और नीचे रख दिया। अरे ये तेरे पिता नहीं है, एक दासी का पुत्र है, अभागी है तेरी माता, एक दासी से उत्पन्न हुआ है, सेवक से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भी इसे गद्दी में बैठने का, राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ऐसा था कि आज तू इस राजा के गोद में बैठ रहा है, तू क्या इस गद्दी में बैठने के लिए बोलेगा, इसलिए तुरंत उसका हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया। जब ये ध्रुव ने देखा तो बड़ा दुख हुआ कि आज मुझे अपने पिता मिले, मेरा और
मीना भी और मेरी माता ने मुझे, ये भी मेरी माता थी, मुझे सुनी थी मैं सब बता रहा था कि वो भी आपकी माँ है। तो आपने मेरे को उतार दिया, क्यों उतारा? क्या ये मेरे पिता नहीं? तो बोले नहीं, तेरे पिता तो है, मगर जो स्थान मेरा है वो स्थान तेरी माँ का नहीं है। मैं उनकी पत्नी रूप में हूँ और वो तेरी माँ दासी रूप में है, इसलिए इस गद्दी में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव को ये बात कही, बहुत उल्टा कहा। बोले माता आप बताइए कि मुझे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो माता कहती तपस्या और आदि पुरुष आप तप करो, भगवान नारायण का तप करो, उसका तप करते जाओ। अगर जब वो परमात्मा खुश हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर तो तुम उनसे वरदान मांगना, और वरदान ये मांगना कि मेरा जो जन्म होगा वो सुरुचि के गर्भ से मैं उसका बालक बनूं और फिर इस गति में बैठने का अधिकारी होगा। आज जो सुरुचि है उसने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया, अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बना दिया कि तब तक भगवान का फिर मेरे गर्भ में आना। इसका मतलब वो जो गर्भ है वो भगड़ा है, उसके अंदर आने के लिए, उसमें आने के लिए मुझे तब करना पड़ेगा, तब तो यहाँ आएगा। जब ये बात बोली तो ध्रुव बहुत रोए, बहुत रोए, रोते रोते अपने माँ के पास गए। जैसे होता है ना, किसी सर्प को मारो तो सर्प क्या फुसलाता है, आधा मरा हुआ सर्प बहुत फुसक भागता है, ऐसे ही गया माँ के पास। माँ के से चिपक के बोला कि हे माँ, आज मुझे राजा मिले, आपने तो कोई बताया कि वो मेरे पिता हैं। जब मुझे ये पता चला और मैं राजा के भूत में बैठने वाला था तो मेरी माँ जो वहाँ सुरुचि है, जिनको आप कहते हैं वो माता है, हर स्त्री माता समान है, ऐसा ज्ञान आप देते हो। तो उसने मेरे को नीचे उतार के कहा कि जा कर उस परम पिता का तपस्या कर, उनको खुश कर, और जब वो खुश हो जाएंगे तो वरदान देंगे, तुझे वरदान मांगना। ये मुझे जन्म होगा तो क्या सुरुचि के शरीर से मेरा जन्म है। तो सुनीति को, जो सुनीति मैया थी उनको बहुत बुरा तो लगा, मगर उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको गलत शिक्षा दूंगी, ये कहूंगी कि उसका ऐसा कर दे, इससे गलत शिक्षा जाएगी समाज में। तो सुनीति ने उसको गलत नहीं कहा, बेटा तो वो तेरी माता है। देखो जो नीति में चलता है, धर्म में चलता है, ज्ञान होगा, वो कभी किसी गलत शिक्षा नहीं दी। नहीं, तेरे वो तेरी माता है, तो अपने मन में उसके प्रति कुछ बात मत लाना। जैसे मैं हूँ, मेरे से बढ़ के तो तेरी माँ है। बुरा तो लगा अंदर, मगर क्या करे, बच्चे को गलत तो नहीं बोलूँ कि उसको मार के आ जा। या अपने आज की माता होती तो डंडे लेके देती जाते, तो मेरे पुत्र को मारा, उसको रुलाया तो भगा देती, मगर ऐसा नहीं किया। तो कहा बेटा जो बात मैं तुझे नहीं समझा पाई, आज तक नहीं बताया, वो बात मुझे सुरुचि माता ने बता दिया। अरे तू जिसको पाना चाह रहा है, तू तो उस पिताजी गोद में बैठ रहा है जो इस संसार के राजा हैं, आप हमारे राजा। और सुरुचि ने जो तुझे परम पिता के गोदी में बैठाने का रास्ता बता दिया। ऐसी है सुरुचि माता, सुरुचि माता। तो इससे झुकना मत बेटा, तो दिखाना अपनी माता को कि मैंने उस परमात्मा जिसको तुमने कहा था कि पालो, आज मैं उसे पाऊंगा, उनको दिखाना। तो ये बात बोली तो उन्होंने कहा माता मैं अवश्य दिखाऊंगा, मैं जो ये परीक्षा दी है मेरी, मैं उसमें अवश्य पास हूँ। और ध्रुव सीख देखे 5 वर्ष का बालक आज परमात्मा को पाने